बिहार एसआईआर से शुरू हुई चुनाव आयोग और विपक्षी दलों की लड़ाई अब सड़क तक पहुंच चुके हैं। बिहार के सासाराम से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सहित अन्य विपक्षी दलों के नेताओं की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में चुनाव आयोग ने विपक्ष के सवालों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्पष्टीकरण दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कुछ वोटर्स ने डबल मतदान का आरोप लगाया है, लेकिन जब उनसे इसके सबूत मांगे गए तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस तरह के आरोपों से चुनाव आयोग नहीं डरता। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर मतदाताओं को निशाना बनाकर राजनीति की जा रही है। चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि कानून के अनुसार हर राजनीतिक दल का जन्म चुनाव आयोग में पंजीकरण से होता है, तो चुनाव आयोग उन राजनीतिक दलों के बीच भेदभाव कैसे कर सकता है। चुनाव आयोग के लिए कोई भी पक्ष या विपक्ष नहीं है, सभी समकक्ष है। उन्होंने आगे कहा कि ये गंभीर चिंता का विषय है कि राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों और उनके द्वारा नामित BLA के सत्यापित दस्तावेज और टेस्टिमोनियल या तो उनके अपने राज्य या राष्ट्रीय स्तर के नेताओं तक नहीं पहुंच रहे हैं, या फिर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज करके भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चुनाव आयुक्त ने आगे कहा कि सभी हितधारक मिलकर काम करके बिहार के SIR को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा नहीं की जाए, अगर मतदाता द्वारा अपने उम्मीदवार को चुनने के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर नहीं की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए, तो ये भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। इसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बार फिर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से पूछा कि जो बात वो कह रहे हैं वही बात तो अनुराग ठाकुर ने भी कही है, फिर चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांग रहा है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हुए और इंडिया गठबंधन जीत गया। 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव हुए और उसी महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन ने जीत हासिल कर ली और हमारा गठबंधन दिखाई नहीं दिया, गायब हो गया। जब हमने जांच की तो पता चला कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के बाद 4 महीनों में जादुई तरीके से 1 करोड़ नए मतदाता बना दिए। जहां भी नए मतदाता आए वहां भाजपा जीत गई, हमारे वोट कम नहीं हुए। राहुल गांधी ने आगे कहा कि विधानसभा में भी इंडिया अलायंस को उतने ही वोट मिले जितने लोकसभा में मिले। बीजेपी को सारे नए वोटर मिल गए, इसलिए हमें शक हुआ। हमने चुनाव आयोग से कहा कि हमें समझाएं कि ये 1 करोड़ वोटर कहां से आए, कौन है। चुनाव आयोग ने कहा कि हम नहीं समझाएंगे, हमें आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं। फिर हमने उन्हें बताया कि आपने CCTV लगवाए हैं। कानून तो यही है कि जो भी पार्टी CCTV मांगेगी उसे CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग देनी होगी। राहुल गांधी वर्सेस चुनाव आयोग की ये तनातनी कहां तक जाएगी, इसका अंदाजा लगाना अभी सही नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के सभी आरोपों को निराधार बता दिया है, तो वही राहुल गांधी चुनाव आयोग पर लगातार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही डुगू की डेगी को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे।